1965 के युद्ध में पाकिस्तान की एयरफोर्स के अचानक हुए हमले में भारत के 35 फाइटर जेट्स तबाह हो गए थे। इतना ही नहीं, फाइटर जेट्स में जीपीएस रेडार ना होने के कारण स्क्वाड्रन लीडर विलियम ग्रीन भारत के बजाय पाकिस्तान में उतरे थे। ये वो वक्त था जब भारत दूसरे देशों से फाइटर जेट्स खरीद रहा था, लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती और आज आलम यह है कि भारत का स्वदेशी फाइटर जेट तेजस दुनिया की नजरों में छा गया है। तेजस दुनिया भर के आसमान में दहाड़ने के लिए बेताब है। इतना ही नहीं, मिलिट्री एक्सपोर्ट जायंट अमेरिका और रूस भी इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों सारे देश तेजस के पीछे हैं? या फिर इसमें ऐसी क्या खूबियां हैं जो ये देशों की पहली पसंद बन रहा है? बस इन्हीं सब बातों का जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। यह वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको थोड़ा अच्छे से बताते हैं कि तेजस है क्या। तेजस भारत द्वारा डेवलप किया जा रहा एक लाइट मल्टी रोल फाइटर जेट है। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा डेवलप्ड एक सीट और एक जेट इंजन वाला एक मल्टी रोल फाइटर जेट है। ये एक टेललेस कंपाउंड डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट है। इसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या LCA नामक एक प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया था, जो कि 1980 के दशक में शुरू हुआ था। 4 मई 2003 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा विमान को ऑफिशियली तौर पर तेजस नाम दिया गया था। ये विमान पुराने हो रहे MiG-21 की जगह बनाया जा रहा था। तेजस का लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन 2007 में शुरू हुआ। इसका 2 सीटों वाला ट्रेनर वर्जन डेवलप किया जा रहा था, क्योंकि इसका नेवल वर्जन भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने में सक्षम है। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय वायुसेना को 200 सिंगल सीट और 20 ट्विन सीट कन्वर्जन ट्रेनर एयरक्राफ्ट की जरूरत है, जबकि भारतीय नौसेना ने अपने सी हैरियर को बदलने के लिए वो 40 सिंगल सीट एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे सकती है। 1 जुलाई 2016 को भारतीय वायुसेना की पहली तेजस स्क्वाड्रन का गठन किया गया, जिसका नाम नंबर 45 स्क्वाड्रन IF फ्लाइंग ड्रैगोर्स रखा गया। 1 अप्रैल 2020 को भारतीय वायुसेना के दूसरे तेजस स्क्वाड्रन का गठन किया गया। इससे स्क्वाड्रन का नाम नंबर 18 स्क्वाड्रन IF फ्लाइंग बुलेट्स हो गया। ये दोनों स्क्वाड्रन सुलूर में स्थित हैं। चलिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि तेजस की शुरुआत कैसे हुई। इसकी हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। 1983 में शुरू हुआ ये प्रयास 18 साल बाद जाकर सफल हुआ। लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट यानी LCA को भारतीय वायुसेना के फ्लीट में शामिल करने की तैयारी 1983 में शुरू हो गई थी। सरकार की हरी झंडी मिलते ही भारतीय वैज्ञानिक दिन रात अपने मिशन को अंजाम देने में लगे हुए थे। इस समय लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट के सिर्फ 2 उद्देश्य थे। पहला था रशियन फाइटर MiG-21 के स्थान पर नया फाइटर जेट बनाना। दूसरा था स्वदेशी और लाइट फाइटर जेट्स बनाना। करीब 18 साल की मेहनत के बाद आखिरकार जनवरी 2001 में इस स्वदेशी फाइटर जेट ने पहली बार भारत के आसमान में उड़ान भरी। जब भारत इन आसमानी ऊंचाइयों को छू रहा था तब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। वाजपेयी जी थे जिन्होंने 2003 में से तेजस नाम दिया था। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने तेजस का नाम लेते हुए कहा था कि एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है चमक यानी कि शाइन। वैसे हम आपको एक मजेदार फैक्ट बता दें कि साइंटिस्ट डॉक्टर कोटा हरि नारायण और उनकी टीम ने स्वदेशी फाइटर जेट को बनाया था। फिर इसके 4 साल बाद ही 2007 में नौसेना के एयरक्राफ्ट शिप्स के लिए तेजस फाइटर जेट बनाने की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू हुई। दोस्तों, हम आपको बता देते कि सबसे पहले 2016 में 2 तेजस फाइटर जेट को वायुसेना के स्क्वाड्रन में शामिल किया गया था। फिर क्या था, तेजस के एयरक्राफ्ट में शामिल करने की फाइनल फॉर्मेलिटीज बीते साल यानी कि 2021 में पूरी हो गई। लेकिन साथ में हम आपको ये भी बता देते हैं कि दिसंबर 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के तहत कुल 83 फाइटर जेट का ऑर्डर दिया था। 83 विमानों में से 73 तेजस मार्क 1A और 10 तेजस मार्क 1 ट्रेनर विमान हैं। और आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन विमानों की कुल कीमत 45,696 करोड़ रुपए तय हुई है, जो तेजस पूरी दुनिया में छाया हुआ है और जिसे खरीदने के लिए हर देश अपनी दिलचस्पी दिखा रहा है। तो क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि आखिर क्या है इस तेजस की खूबियां? चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं। दोस्तों, अगर हम तेजस की सबसे पहली खूबी की बात करें तो डिफेंस स्पेशलिस्ट प्रोफेसर अभिषेक प्रताप सिंह का कहना है कि अगर तेजस विमान का कंपैरिजन सुखोई से किया जाए तो इससे कहीं ज्यादा हल्का है। ये विमान 8 से 9 टन तक बोझ लेकर उड़ने में पूरी तरह से केपेबल है। ये विमान उतनी हथियार और मिसाइल्स लेकर उड़ सकता है जितना इससे ज्यादा वजन वाला सुखोई विमान। उन्होंने कहा है कि इन फाइटर जेट्स की सबसे बड़ी खूबी है इनकी स्पीड। हल्के होने के कारण इनकी स्पीड बेमिसाल है। ये विमान 52,000 फीट की ऊंचाई तक स्पीड ऑफ साउंड यानी मैक 1.6 से लेकर 1.8 तक की तेजी से उड़ सकते हैं। तेजस भारत का पहला स्वदेशी फाइटर जेट है।
इसमें 60% से ज्यादा पार्ट्स देश में ही बने हैं। एक तेजस मार्क 1A फाइटर जेट की कीमत 550 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से ज्यादा है। सुखोई जेट का प्रोडक्शन भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही करती है। उनका कहना है कि तेजस मार्क 1A सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से इसलिए भी महंगा है क्योंकि इसमें कई मॉडर्न एंटरप्राइज जोड़े गए। इसमें इजराइल में डेवलप्ड रेडार है। इसके अलावा इस विमान में स्वदेश में डेवलप किया हुआ रेडार भी है। ये विमान काफी हल्का है और इसकी फायर पावर भी बेहतर है। ये मल्टी फंक्शनल फाइटर जेट है। अगर दोस्तों हम इसकी अगली खूबी की बात करें तो तेजस में न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसमें क्रिटिकल ऑपरेशन कैपेबिलिटी के लिए एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन रेडार लगा है। ये हवा में फ्यूल भर सकता है और जंग के लिए दोबारा तैयार हो सकता है। तेजस दूर से ही दुश्मनों के विमानों पर निशाना साध सकता है। इतना ही नहीं, ये दुश्मन के रेडार को भी चकमा देने की क्षमता रखता है। डिफेंस स्पेशलिस्ट प्रोफेसर अभिषेक प्रताप ने कहा कि ऐसे समय में जब भारतीय वायुसेना के बेड़े में लड़ाकू विमानों की कमी हो रही है, इस तेजस का स्वागत होना चाहिए। इन खूबियों के बाद दोस्तों हम आपको बताते हैं तेजस अपने 4 फीचर्स की वजह से बाकी फाइटर जेट से बिल्कुल अलग है। प्रेजेंट में भारतीय वायुसेना के फ्लीट में टॉप फाइटर जेट्स में सुखोई Su-30 MKI, रफाल, मिराज 2000, MiG-21, MiG-29 और तेजस का नाम शामिल है। सबसे पहला फीचर जो हम आपको बता ही चुके हैं कि इसमें इस विमान की 60% मशीनरी भारत में बनी है। दोस्तों दूसरा फीचर यह है कि इस विमान में इजराइल का EL-M2052 रेडार मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तहत लगाया गया है। इस वजह से तेजस एक साथ 10 टारगेट को ट्रैक और हिट करने में सक्षम है। तेजस का तीसरा सबसे अनोखा फीचर ये है कि तेजस बहुत छोटे रनवे यानी 460 मीटर रनवे पर टेक ऑफ करने की क्षमता रखता है। दोस्तों अब अगर हम इसके चौथे फीचर की बात करें तो फाइटर जेट इन चारों में सबसे हल्के यानी सिर्फ 6500 किलो का है। पर दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी वायुसेना को तेजस की जरूरत क्यों पड़ी? पिछले 5 दशकों में 400 से ज्यादा MiG-21 विमानों के क्रैश होने के कारण भारत सरकार इसे बदलना चाह रही थी। फिर क्या था, तेजस इस MiG-21 की जगह लेने में सफल रहा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस विमान का वजन कम है और इसी कारण इस समुद्र के जहाजों पर भी आसानी से उतर सकता है और उड़ान भर सकता है। इतना ही नहीं, इसकी हथियार ले जाने की क्षमता MiG-21 से 2 गुनी है। स्पीड की बात करें तो तेजस की स्पीड रफाल से 300 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। तो दोस्तों अब तो आप भी मानते हैं ना कि तेजस अपने आप में भारत की एक बड़ी सफलता है। स्वदेशी तेजस फाइटर जेट हाल ही में मलेशिया की पहली पसंद बनने के बाद चर्चा में। सरकार ने लोकसभा को सूचित किया था कि मलेशिया 18 तेजस लड़ाकू विमान खरीद रहा है, जबकि अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस ने भी हल्के लड़ाकू विमानों को खरीदने में रुचि दिखाई है। HAL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर R माधवन ने कहा है कि तेजस फाइटर जेट की जगह मलेशिया के पास और भी ऑप्शन थे। इसमें चीन के JF-17 जेट्स, दक्षिण कोरिया के FA-50, रूस के MiG-35 के साथ Yak-130 भी शामिल थे। इसके बावजूद मलेशिया ने इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने कहा कि JF-17 की कीमत कम होने के कारण मलेशिया का ध्यान इस ओर है, लेकिन तेजस में एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण वो इसे खरीद रहा है। मलेशिया की जरूरत के चलते वो इस कम वजन वाले विमान को खरीदना चाह रहा है। उन्होंने कहा कि मेंटेनेंस एंड रिपेयर, वेट, कॉस्ट और फायर पावर के मामले में तेजस ने दुनिया के 4 सबसे शक्तिशाली विमानों को पीछे छोड़ दिया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो दोस्तों ये था हमारे तेजस का सफर।